परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये दोनों कार्य के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। और धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए समय समय पर भगवान अपने पार्षदों को भेजते रहते हैं। तो ये तीनों कार्य तो भगवान किसी और के माध्यम से करा लेते हैं। तो जब तीनों कार्य भगवान किसी और के माध्यम से करा लेते हैं, तो फिर भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता क्या बचती है? तो इसी इसी श्लोक की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं, प्रभुपाद जी भी लिखे अपने परपट में, कि जब परित्राणाय साधुना की बात होती है तो वास्तव में साधुओं की रक्षा करने का तात्पर्य है कि जो साधु भगवान के विरह का अनुभव करते हैं, उनकी विरह ताप को शांत करने के लिए भगवान संसार में प्रकट होते हैं। तो अंतर हुआ, साधुओं की रक्षा करने का जो तात्पर्य, जो मूल, जो अर्थ हम समझते हैं कि अगर किसी साधु के ऊपर विपत्ति आती है तो भगवान को निजी रूप से आना पड़ता है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। क्योंकि अगर साधु के ऊपर विपत्ति आती है तो भगवान के एजेंट्स उस विपत्ति को सॉर्ट आउट कर देते हैं। लेकिन एक चीज है जो भगवान के एजेंट फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। वो क्या है? कि जो साधु भगवान के विरह अग्नि का ताप का अनुभव करते हैं, भगवान से मतलब भगवान से जो उनको विरह का अनुभव होता है, उसकी शांति के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। भगवान किसी और को भेजने से काम नहीं चलेगा। जैसे भगवान कभी कभी अपने एजेंट्स को भेजते, भगवान ने उद्धव को भेजा ब्रज में, भगवान के एजेंट है उद्धव, और जाकर के आप ब्रजवासियों की विरह अग्नि को शांत करो। तो शांत तो क्या किए, वो तो विरह अग्नि और बढ़ा दी। जैसे उदाहरण के तौर पर जब उद्धव जाते हैं भगवान के आदेश का पालन करते हुए नंद महाराज और यशोदा मैया के पास में, तो नंद महाराज के घर में जाकर के देखते हैं कि उनके जो चूल्हे के ऊपर, यशोदा मैया के चूल्हे के ऊपर मकड़ी के जाले हैं। तो प्रश्न उठता है कि मकड़ी के जाले चूल्हे के ऊपर, इसका अर्थ ये हुआ कि कई दिनों से चूल्हा नहीं जलाया गया। तो पूछा गया उद्धव के द्वारा कि चूल्हा नहीं जला, तो यशोदा मैया कहती है कि जिसके लिए चूल्हा जलाना वो है ही नहीं, तभी चूल्हा किसके लिए जलेगा। इसी प्रकार से जब उद्धव, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हैं, जैसे हम लोग विदेश जाकर के पढ़ाई करके आते हैं, तो उद्धव बृहस्पति के लोक में जाकर के और बृहस्पति से डिग्री प्राप्त करके आए। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि आप जाकर के ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान करो, तब उद्धव के मन में क्या विचार आया कि ब्रजवासी तो गांव के लोग हैं, थोड़ा एक आध घंटे का सेमिनार दूंगा तो वे लोग कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी। जब उद्धव गए तो उद्धव ने जब जाकर के देखा, जब ब्रज में हम देखते प्रेम सरोवर, तो ये क्या है प्रेम सरोवर, तो पता चला कि यशोदा मैया और नंद महाराज की आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उससे पूरा सरोवर बन गया। जाकर के भगवान के आदेश पे गए थे, तो भगवान के माता पिता को सांत्वना देने का प्रयास किया, तो नंद महाराज को सांत्वना देते उद्धव बोले कि नंद महाराज आप क्यों रो रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपका पुत्र कृष्ण है, लेकिन मैं आपको बता दूं कृष्ण आपका पुत्र नहीं है, तो साक्षात भगवान है। और जिससे आप विरह का अनुभव कर रहे हो वो तो कण कण में व्याप्त है, जैसा कि यहाँ लिखा है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है। तो आप तो ध्यान के माध्यम से और उनको अनुभव कर सकते हैं, ये तो कण कण में व्याप्त है, सभी की हृदय में विद्यमान है। तो इस प्रकार से उद्धव नंद महाराज को प्रवचन कर रहे हैं। तब नंद महाराज उद्धव को कहते हैं कि उद्धव, मैं समझता था कि तुम बहुत बुद्धिमान हो क्योंकि तुम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हो, लेकिन मुझे आज पता चला तुम उतने बुद्धिमान हो नहीं। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज एक पुस्तक लिखे हैं, मथुरा मीट्स वृंदावन, तो इस प्रसंग को बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है कि उद्धव, मुझे समझता था कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत पढ़ाई तुमने करी है, तुमको बहुत दुनियादारी का ज्ञान है, लेकिन अभी पता चला कि तुम बुद्धू हो। तो उद्धव ने कहा क्यों मैं बुद्धू क्यों हूं? तो उदाहरण दिया जा रहा है कि अरे अभी तक मुझे लग रहा था कि मेरा पुत्र चला गया, अभी तुम आके मुझे बता, पुत्र नहीं गए, साक्षात भगवान चले गए। तो कोई मान लीजिए अगर करताल खो जाए तो हमको दुख लगेगा कि करताल खो गई है, तो कोई सांत्वना देने आए कि प्रभु जी आप चिंता मत करिए, करताल ही तो खोई है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, ये पीतल की करताल नहीं थी, सोने की करताल थी। तो क्या होगा? तो दुख कम होगा कि दुख बढ़ेगा? तो दुख तो बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार से उद्धव गए थे नंद महाराज के दुख को दूर करने के लिए, लेकिन दुख को दूर नहीं किए, दुख को और बढ़ा दिए। तो इस प्रकार से नंद महाराज कह रहे कि मुझे तो लगता था कि अभी तक मेरा पुत्र मेरे से खोया है, लेकिन अभी तुम कह रहे हो कि पुत्र नहीं खोया, भगवान ही खो गए हैं। तो उद्धव बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि सभी शास्त्रों का निर्णय है
ऐसा गौरव गोविंद महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि सभी शास्त्रों का निर्णय है कि कृष्ण के लिए व्यक्ति को रोना चाहिए, लेकिन उद्धव को कृष्ण क्या बोले कि ब्रजवासियों को जाके समझाओ कि वे रोए नहीं। अच्छा, वे रो क्यों रहे हैं? कृष्ण के लिए। और उद्धव ऐसी कोई बात अपने मुंह से नहीं बोल सकते जो शास्त्रों के विरुद्ध है। सभी शास्त्रों का सार है कि एक जीव को कृष्ण के लिए रोना चाहिए, लेकिन उद्धव को क्या संदेश देना है कि आप कृष्ण के लिए मत रो। तो ये तो बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध बात हो गई। तब उद्धव कंफ्यूज होगा, कह रहे भाई शास्त्र के विरुद्ध बात मैं कैसे कर सकता हूं। तब जाकर के उद्धव आते हैं और कृष्ण के चरणों में गिर के बोलते हैं, कृष्ण आपने मुझे एजेंट बना करके भेजा कि मैं ब्रजवासियों के विरह अग्नि के ताप को दूर करूं, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता, इसलिए आपको स्वयं आना पड़ेगा, ये और कोई भी नहीं कर पाएगा। तो परित्राणाय साधु नाम इस श्लोक की व्याख्या में विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर इसी बात को लिख रहे हैं कि भगवान इस संसार में वास्तव में आते हैं किस उद्देश्य से? साधुओं की रक्षा करने का वास्तविक तात्पर्य है कि साधु लोग जो भगवान के विरह अग्नि का अनुभव करते हैं, उनके साथ लीला विलास करके भगवान उनके हृदय के ताप को दूर करें। इसको कहते हैं परित्राण साधना। इस उद्देश्य से भगवान आते हैं। वास्तव में असुरों को मारने का उद्देश्य भगवान का नहीं रहता। अगर प्रश्न उठता है कि प्रहलाद महाराज के लिए भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ, तो ऐसा नहीं है। नरसिंह देव का प्राकट्य प्रहलाद की रक्षा तो किसी भी प्रकार से कर सकते थे। भागवत में लिखा गया है कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। भगवान नरसिंह देव का अवतार केवल प्रहलाद की रक्षा करने लिए ऐसा नहीं है, अपने भक्तों की बात को सत्य करने के लिए, 3 भक्तों की बात को सत्य करने के लिए। जैसे स्वयं प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा कि भगवान कहां पे हैं, तो प्रहलाद कह रहे हैं सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त है। तो हिरण्यकश्यप भी तो उंगली घुमा करके पूछ रहा था भगवान कहां कहां है, तो बोले भगवान सब जगह है। तो भगवान हिरण्यकश्यप की उंगली के ऊपर मेडिटेट करते, जहां उंगली रोकेगा मैं वहां से निकलूंगा। तो जाके कहां रोकी उंगली? खंबे में, स्तंभे सभायाम, सभा के मध्य में जो खंबा है वहां पे जाके उंगली रोक दी। बोले यहां तुम्हारे भगवान है, बिल्कुल यहां पे भी है। अच्छा, भगवान चाहे तो सीढ़ी से उतर करके आ सकते हैं, या बालकनी से आ सकते, खिड़की से आ सकते, कहीं से भी आ सकते, लेकिन खंबे से क्यों आए? क्योंकि प्रहलाद की बात को सत्य करना, क्योंकि अगर कहीं और से आते तो बात झूठी हो जाती। इसलिए भगवान प्रहलाद की बात सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, निज भृत्य अपने भक्त की बात को सत्य करने हेतु भगवान प्रकट हुए। इसी प्रकार से भगवान ने जो रूप धारण किया वो ब्रह्मा जी की बात को सत्य करते हुए। ब्रह्मा जी ने जो जो वरदान दिए थे तो भगवान ने चेकलिस्ट लगा कर चेक किया, अच्छा ना दिन में ना रात में ठीक है, ना अंदर ना बाहर ठीक है, ना मनुष्य से ना पशु से ठीक है। भगवान इतने इंटेलिजेंट हैं कि हिरण्यकश्यपु ने वरदान, अच्छा पहले तो हिरण्यकश्यप इतना इंटेलिजेंट है कि मैं ना जीवित से मरूं ना मृत से मरूं। तो भगवान ने विचार किया भी क्या करना चाहिए, जीवित या मृत? तो भगवान नाखूनों से मारा। नाखून ना जीवित है और ना ही मृत है। आप बोले नहीं नहीं जीवित है, अगर जीवित है तो दर्द क्यों नहीं होता, और अगर मृत है तो बढ़ते क्यों है? भगवान हिरण्यकश्यप ने इतना वरदान मांगा तो पहले तो हिरण्यकश्यप की इंटेलिजेंस, लेकिन फिर उसके बाद भगवान भी तो बुद्धिमताम अस्मि, सभी बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है। तो ब्रह्मा जी की सारी बात को सत्य करते हुए भगवान ने इस प्रकार का अवतार लिया। और उसके बाद में नारद मुनि की बात को भी सत्य, क्योंकि नारद मुनि ने एक बार कयादु को वचन दिया था कि भगवान सर्वदा तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे। तो 3 भक्तों की बात को सत्य करते हुए भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार लिया। लेकिन इसके भी ऊपर एक कारण है भगवान नरसिंह रूप के अवतार का, भगवान के अवतार जो नरसिंह रूप में हुआ, क्या कारण है? तो कारण है कि भगवान नरसिंह देव, अच्छा देखिए, अगर नरहरि मतलब शेर का चेहरा हो और मनुष्य का शरीर हो, उल्टा भी तो हो सकता है। मनुष्य का चेहरा होता और शेर का शरीर होता तो क्या हिरण्यकश्यप को नहीं मार सकते थे? तब भी तो ब्रह्मा जी की बात सत्य ही होती। अगर शेर का उनका बॉडी होता और मनुष्य का चेहरा होता तो भी तो मार सकते थे, लेकिन उल्टा क्यों बनाया? शेर का चेहरा और मनुष्य का शरीर।
क्योंकि अगर ब्रह्मा जी के बात को सत्य ही करना था तो शेर का शरीर करते और मनुष्य का चेहरा करते तो भी ब्रह्मा जी की बात सत्य हो जाती। प्रश्न उठ सकता है। तो वास्तविकता में कारण यहाँ पे परित्राणाय साधु नाम, उसकी टीका में विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं, अपने भक्त को आनंद प्रदान करने हेतु, उस भक्त की विरह अग्नि के ताप को शांत करने हेतु, अपने भक्त से प्रेम का विनिमय करने हेतु भगवान का प्रकट होता है। अगर भगवान शेर का चेहरा रखते, शेर का शरीर रखते और मनुष्य का चेहरा रखते तो प्रहलाद के साथ प्रेम का विनिमय नहीं कर पाते, क्योंकि शेर अपने बच्चे के साथ कैसे प्रेम का विनिमय करता है? अपने बच्चे को चाट करके। और मनुष्य कैसे प्रेम का विनिमय करता है? गोद में बिठा करके। अगर शेर का शरीर होता था और मनुष्य का चेहरा होता था, ना तो गोद में बिठा पाते थे और ना ही चाट पाते थे। तो भगवान का उद्देश्य केवल हिरण्यकश्यप को वध करना नहीं था, और ना ही भगवान का उद्देश्य केवल अपने भक्तों की बातों को सत्य करना था। भगवान का मुख्य उद्देश्य था परित्राण साधु नाम। परित्राण साधु का वास्तविक अर्थ क्या है? अपने भक्तों के साथ प्रेम का विनिमय करना, जिससे भक्त को पूर्ण संतुष्टि हो। और उस उद्देश्य से भगवान ने इस प्रकार का रूप धारण किया, जिसमें प्रहलाद को भगवान नरसिंह देव ने गोद में बिठाया, जैसे एक मनुष्य बिठाता है, और अपनी जीवा से चाटने